ओके, तो टू स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन का मतलब 1 2 3 4, ये है ब्यूटेन। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3, समझ गए होगे। हर कार्बन 4 डंडी बनाता है, मैंने 4 बॉन्ड बनाता है, मैंने चारों कंप्लीट कर दिए। हाइड्रोजन अगर लगाओगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी कि ये फॉर्मूला है C4H10। पहला इस ब्यूटेन को कहते हैं एन ब्यूटेन। इसका रीजन होता है क्योंकि ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन है। इसमें से एक कार्बन उठाओ और लास्ट वाले की जगह सेकंड लास्ट पे लगा दो, तो आपके 4 में से 3 कार्बन बचे और एक कार्बन को यहाँ लगा दिया। अब 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये फॉर्मूला बन गया 1 2 3। इसे बोलते हैं आइसोब्यूटेन। जब कोई सेकंड पोजीशन पे लग जाता है तो उसे कहते हैं आइसोब्यूटेन। अगर इसमें एक कार्बन ऊपर और लग जाता तो ये बन जाता आइसोपेंटेन। पेंटेन इसलिए क्योंकि 5 हो जाते हैं। एक्चुअल में ब्यूटेन कम आता है, पेंटेन ज्यादा आता है। फेमस क्वेश्चन है पेंटेन का, इसने उस फेमस को एक कम करके छोटा क्वेश्चन बना दिया ब्यूटेन का। आइसो पहला आता है एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। ये 3 आइसोमर बनते हैं पेंटेन के। तुम्हें जानबूझ के 5 कार्बन का ना देखे कितने दे दिया 4, ताकि तुम्हारे 3 स्ट्रक्चर की जगह कितने बने 2। ये तुम्हारे साथ गेम खेला जा रहा है और तुम्हारे साथ खेला गया, मतलब तुमसे 2 साल पहले वालों के साथ खेला गया। रट के बच्चे पेंटेन वाला गए, बच्चों से बनाएंगे। बच्चों ने इतना सेंस भी नहीं लगाया कि आइसो सेकंड पोजीशन पे लगेगा तो नाम वही रहेगा, आइसो ही रहेगा, बस पेंटेन की जगह ब्यूटेन हो जाएगा। डन। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल का मतलब 1 2 3 और लास्ट में क्या लगा दिया हमने OH। 1 2 1 2 1 2 3। आई थिंक तुम लोगों को क्लियर कट समझ में आ गया होगा। स्ट्रक्चर बनी है, रफ बनाई दिया हाइड्रोजन लगा के। प्रोपेनॉल का 1 2 3। नॉन का मतलब होता है कीटोन। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कहाँ लगता है? बीच में। मैंने बताया था कीटोन वो मेंबर है कि वो उस कार्बन पे लगता है जिसके अगल में भी कोई कार्बन होना चाहिए और बगल में भी कोई कार्बन होना चाहिए। ये उस कार्बन पे लगेगा जिसमें अगल बगल। अगर 3 ही है तो 3 में से बीच वाले पे ही लग सकता है वो। बाकी सब पे हाइड्रोजन पूरे कर दो। 1 2 3 दिख रहा है? सब हाइड्रोजन बना लेना। नेक्स्ट, मैंने अभी तुम लोगों को एक हिंट दी थी, मैथ एथ प्रो ब्यूट पेंटेन। अगर कोई तुमसे तीसरा मेंबर पूछ रहा है होमोलोगस का तो ऑब्वियस है वो 3rd नंबर का पूछ रहा है, मैथ एथ प्रोप। तो ये भाई साहब प्रोपेन का अल्कोहल पूछ रहे हैं, तो शायद इसका नाम क्या होगा? प्रोपेनॉल। ये नाम कहीं ऊपर था अभी। कई बार कुछ क्वेश्चन के जवाब वहीं ऊपर नीचे अलग अलग क्वेश्चनों में होते हैं। नेक्स्ट, एल्डिहाइड का 3rd मेंबर, तो प्रोपेनॉल का क्या बनेगा? प्रोपेनॉल। देखो ऊपर है, कोई ये सोचेगा तक नहीं कि ऊपर ही उसी क्वेश्चन के जवाब है। जो ऊपर पूछे गए क्वेश्चन उसी के जवाब अगले वाले में पूछे गए। ये चेक करने के लिए बच्चा सेंस लगा पा रहा है नहीं लगा पा रहा। अगर ये एल्कीन या एल्काइन सीरीज होती तो उसका दूसरा मेंबर्स कोई और, मतलब उसका पहला मेंबर कहीं और से स्टार्ट होता है। याद है एल्कीन स्टार्ट होता है इथीन से, H से, और एल्काइन भी H से स्टार्ट होता है। अगर उसका कोई 3 मेंबर तीसरा मेंबर पूछे तो वो इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, तो वो ब्यूटेन पे चल जाता। एल्काइन का, एल्कीन या एल्काइन का पूछता। नेम द फॉलोइंग, इसमें नाम बताना है। फेमस नाम बेंजीन, ठीक है, तो ये है हमारा बेंजीन। नेक्स्ट आता है ये भाई साहब कौन है? मैथ एथ प्रोप ब्यूट। ब्यूट में डबल बॉन्ड, नाम है ब्यूटीन, ठीक है। नेक्स्ट आता है शो द कोवेलेंट फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन। अब पहली बार बताता हूँ, नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन पे कितने बॉन्ड होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसे कितने चाहिए? 3। तो इसके भी घर में कुछ सिखाया गया होगा कि जब आपको किसी से कितने चाहिए तो आप सब निकाल के नहीं दिखाओगे, आप अपने उतने ही दिखाओगे जितने आपको सामने से चाहिए। कि आप दिखाओगे कि भाई मेरे पास तो 3 ही हैं, 2 आप छुपा दोगे। सेम ये भी अपने क्या कितना दिखाएगा? 3 दिखाएगा, अपने 2 छुपा देगा। पहले ये 3 लेगा, दूसरे वाले में ये 3 लेगा। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड से जुड़ेगा एक दूसरे से? ट्रिपल बॉन्ड से, और 2 इलेक्ट्रॉन इसके बचे, 2 इलेक्ट्रॉन इसके बचे। ये है नाइट्रोजन का कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, कि किस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। इसी में गोला इसलिए बना क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड या डॉट स्ट्रक्चर बोला, बाकी सब में नॉर्मल स्ट्रक्चर बोला, इसलिए मैंने लाइन स्ट्रक्चर बनाया। आई होप सबको समझ में आया होगा।